नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, अंत तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर के दिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण देश के कई भागों पर अति भीषण बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण लगातार नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर लगातार आसमान में बादलों का समूह दिखाई पड़ेगा। इन बादलों की आवाजाही के बीच कहीं न कहीं हल्की बौछारें दिखाई पड़ने वाली हैं। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 1 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, वो बिहार की तरफ पहुंचकर कमजोर पड़ चुका। फिर भी इसके प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैदानी बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर ठंडी हवाओं के कारण मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि गुजरात की तरफ भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर 50 मिलीमीटर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना 1 नवंबर के दिन देखी जा सकती है। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों पर बारिश की तीव्रता में पहले के मुताबिक से थोड़ी सी कमी आने की प्रबल उम्मीद है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का दौर देखा जाएगा। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं हैं, ये मध्य दिशा और पूर्वी दिशा में पहुंच रही हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर दोस्तों निरंतर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ देखिए तो मैदानी भागों पर मौसम एकदम साफ रहेगा। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर इस बार काफ़ी ज़्यादा लंबा समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। और 3 नवंबर के दिन भी पहाड़ी भागों पर कोई भी शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके चलते पहाड़ी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। जब तक पहाड़ी हिस्सों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचेगा तो मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा, लेकिन कई भागों पर झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 नवंबर के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट मानसून के सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करूं। देखिए पहले 2 सिस्टम बने थे अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में, और एक नया सिस्टम 4 नवंबर के दिन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये पहले वाले सिस्टमों से काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। फिर भी इसके प्रभाव के कारण देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की संभावना है। 4 नवंबर के दिन पहाड़ी भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। लंबे समय के बाद पर्वतीय हिस्सों पर पश्चिम विक्षोभ पहुंचा है दोस्तों। हालांकि जो मैदानी बेल्ट है, यहाँ पर 4 नवंबर के दिन मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो पहाड़ी हिस्सों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा है, ये पहाड़ी भागों तक ही झमाझम बारिश देने में अहम योगदान दे रहा है। इसका कोई मैदानी भागों पर खास प्रभाव नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश की तरफ कुछ बारिश वाले बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश का दायरा सिमट चुका है। 5 नवंबर के दिन
बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के एक बड़े एंटायर रीजन पर दोस्तों उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ नजर आ रहा है। और दक्षिण भारत के हिस्सों पर दोस्तों लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर दिखाई पड़ने वाला है दोस्तों। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए, दक्षिणी भारत के भागों पर तो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं विंटर सीजन में अहम योगदान देती हैं बारिश की गतिविधियों का। तो कुछ इसी प्रकार का मौसम प्रतीत हो रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा तमाम भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है। लेकिन एक बड़े भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। पहाड़ी भागों पर जो बर्फबारी हुई थी, तो बर्फबारी की गतिविधियों के कारण मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक ठंडी हवाएं पहुंचेंगी और मौसम सुहावना बना रहेगा। तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट आ सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों 6 नवंबर के दिन दिखाई नहीं पड़ रही है। एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ बना रहेगा। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 7 नवंबर के दिन देखिए, मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि लगातार अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो सिमटती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि पहला सप्ताह बीतने के बाद जब दूसरा सप्ताह शुरू होगा तो पहाड़ी भागों पर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी भागों पर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 7 नवंबर के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मुख्य रूप से मौसम साफ है और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। 8 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं दोस्तों। 8 नवंबर के दिन बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ चुकी है। पर्वतीय भागों पर तो कोई भी प्रभावशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के हिस्सों पर मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के हिस्सों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से ठंडी हवाओं के बीच मौसम सुहावना बना रहेगा। 9 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो 9 नवंबर के दिन बारिश का जो दायरा है वो देश के दक्षिण भागों तक अभी भी बना हुआ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया के हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। और जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, यहाँ पर तो मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स।